नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस जीके का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हम लोग नेक्स्ट सेट को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। बोला जा रहा है अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा हो जाएगा, ये हो जाएगा वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बुध ग्रह हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है तमिलनाडु की पहली मुख्यमंत्री कौन थी। तो तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा, तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, जे ललिता हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी स्तनधारी जीव कौन सा है। तो कौन सा जीव हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लू व्हेल मछली हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था। टेलीग्राफ का आविष्कार की हम लोग बात कर लेते हैं, किसने किया था, ये सैमुअल मोर्स ने किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है। मर्सिडीज कप की बात कर लेते हैं, किस खेल से संबंधित हो जाएगा, ये टेनिस से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है उड़न परी के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, पीटी उषा को जाना जाता है, पीटी उषा को। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है गामा किरण की खोज किसने की। तो गामा किरण की खोज की हम लोग बात कर लेते हैं, किसने किया था, हेनरी बेकुलर ने किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बेसबॉल की हम लोग बात कर लेते हैं, किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कि पोंग बांध व्यास नदी पर किस राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध व्यास नदी पर किस राज्य में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर हम लोग 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया था। किस समिति के द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। किस खिलाड़ी को जाना जाता है, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से हम लोग बात कर लेते हैं, किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम एवं भूपति को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, प्रेम एवं भूपति को। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, प्रेस एवं भूपति को। प्रेस एवं भूपति को किसको जाना जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, पेश एवं भूपति हो जाएगा। इसका प्रश्न नंबर हम लोग 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट अधिनियम की बात कर लेते हैं हम लोग, किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट अधिनियम जो ये 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 को पारित हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। मेलाकोनाइट की हम लोग बात कर लेते हैं, किस धातु का खनिज हो जाएगा, तो मेलाकोनाइट जो है ये तांबा धातु का खनिज हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है टर्मिनेटर के उपनाम से किसे जाना जाता है। टर्मिनेटर के उपनाम से किसे जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हरभजन सिंह को जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 18 की बात कर लेते हैं। ग्रीनविच कहाँ स्थित है। ग्रीनविच की हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ पर है ये, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है परावैंगिक किरण की खोज किसने की थी। तो परावैंगिक किरण की खोज किसने किया था, तो ये रीटर ने किया था, रीटर ने। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हॉकी का जादूगर किसे जाना जाता है, या फिर किसे कहा जाता है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर की बात कर लेते हैं हम लोग, मेजर ध्यानचंद्र को जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है। तो अमरनाथ गुफा की हम लोग बात कर लेते हैं, किस राज्य में है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर की हम लोग बात कर लेते हैं, नाना साहेब ने किया था, नाना साहेब ने। और सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तात्या टोपे ने।
इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फल की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा? लोडोसिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोडोसिया हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है वाटरलू कहाँ स्थित है? तो वाटरलू की हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ पर हो जाएगा? बेल्जियम में हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ब्रिटिशों का सबसे अधिक प्रतिरोध किसने किया था? तो ब्रिटिशों का सबसे अधिक प्रतिरोध किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिखों ने किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में है मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा की बात कर लेते हैं, कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प कौन सा हो जाएगा? तो वुल्फिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुल्फिया। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न हम लोग कौन सा देख लेते हैं? प्रश्न नंबर हम लोग 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर हम लोग 28 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से हम लोग बात कर लेते हैं, कौन प्रसिद्ध हो जाएगा? मिल्खा सिंह हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणों की बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा? गामा किरणें हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे बड़ा आवृत्त बीजिक वृक्ष कौन सा है? तो सबसे बड़ा आवृत्त बीजिक वृक्ष की बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा? ये यूकेलिप्टस हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 30 प्रश्न ही हम लोग देखते हैं, ठीक ना? हर एक सीट में हम लोग 30 प्रश्न ही देख लेते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम कर देते हैं।